नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज एक ऐसे वट वृक्ष और ऐसे पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं जिसका एक अंश मेरे सामने बैठा हुआ है और ये अंश एक नई धारा में बह रहा है जिसे अपनी उम्र के साथ साथ तमाम थपेड़े, तमाम मौसम, तमाम वादियां झेलनी हैं। मेरे साथ हैं बांसुरी स्वराज। इनके परिचय के बारे में मैं कुछ कहूं, इनकी माताजी के, इनके पिताजी के, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे दर्शक जानते होंगे। तो मैं पहला सवाल कुछ मैं बोलूं अपनी तरफ से। मैं पहले तो इंट्रोडक्शन खुद बांसुरी स्वराज अपने आप का क्या परिचय देना चाहती हैं? सुषमा स्वराज जी की बेटी, पूर्व गवर्नर की बेटी, लॉयर या एक नेता? नमस्कार कुलदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए। परिचय जी, मेरा नाम बांसुरी स्वराज है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पेशे से वकील हूँ, दिहाड़ी के मजदूर हूँ। ईश्वर की कृपा से ये 17वां साल हो रहा है मेरा वकालत में। 1 दशक से मैं अपना चेम्बर चला रही हूँ। पिछले जन्म में बहुत घनघोर तपस्या करी होगी और बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, जो इस जन्म में श्रीमती सुषमा स्वराज को माता के रूप में पाया और श्री स्वराज कौशल को पिता के रूप में पाया। पार्टी के लिए परोक्ष रूप से काम करने का 1 दशक का मुझे मौका मिला था। पार्टी और संगठन के केसेस करे। एक दिन फ़ोन आया कि आपको विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभानी है। मैंने कहा आपका आदेश सरमाथे। उसके बाद आदेश आया कि दिल्ली प्रदेश में आपको भाजपा में मंत्री बनना है। मैंने कहा आपका आदेश सरमाथे। 2 मार्च को सभी की भांति मैं टीवी देख रही थी अपने पिता के साथ, तो सार्वजनिक तौर पे आदेश आया कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का आपको भाजपा का उम्मीदवार बनना है। मन से गुहार आई, आपका आदेश सरमाथे। तो आज ये दायित्व जो पार्टी ने दिया है, बस उसको निभाने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन बहुत विनम्रता से कहूँगी कि टिकट मेरा नहीं, इत्तेफाक की बात है कि ये बांसुरी स्वराज को मिला है। ये पार्टी की टिकट जो है, ये कमल के फूल को मिली है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिली है। ये जो संसदीय सीट है नई दिल्ली की, यहाँ से अटल बिहारी जी भी रहे जी, अडवाणी जी भी रहे जी, और अब आपको ये मिली। कितना बड़ा दायित्व तो लगता है आपको, क्योंकि एक लेगेसी आपके पीछे, एक तो नाम इतना बड़ा आपके पीछे लगा है, इसके बाद जो इस सीट की जो जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको लगती है? और इसको, क्योंकि 400 में से एक हिस्सा आप भी हैं, जो नारा है, जो संकल्प है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या स्ट्रेटजी है उसके लिए? देखिए, बहुत विनम्रता से कहूँगी, कोई भी सीट हाई प्रोफाइल नहीं होती और लेगेसी का प्रश्न नहीं होता, कर्म का प्रश्न होता है। हर किसी को अपना कर्म करना है। शुरू में आप, क्योंकि किसी के बच्चे हैं, आपको 2 मीठे बोल ज़रूर दे दिए जाएंगे, लेकिन आप भी तो यहाँ बैठ के ग्रिल कर रहे हैं। बहुत विनम्रता से कहूँगी कि बिल्कुल ये नारा नहीं है अब की बार 400 पार, ये संकल्प है। इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में जनता का योगदान होगा। हाँ, बांसुरी स्वराज की शायद गिलहरी जैसी भूमिका हो। अच्छा, जो आपके अपोनेंट हैं, अपोनेंट आपकी विधानसभा और इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ रखा है, एक पॉलिटिकल उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जी, दोनों बाय प्रोफेशन लॉयर हैं जी। अब चूंकि वो एक्सपीरियंस है, आपका पहला स्टेप है चुनावी पॉलिटिक्स में। क्या कुछ, किस तरह का रिस्पांस जनता से मिल रहा है? क्या उनका काम कुछ दिख रहा है? या कुछ लग रहा है कि नहीं, अभी मैं अभी हूँ उस फाइट में, या मैं उनसे ऊपर हूँ? क्या रिस्पांस है जब आप फील्ड में जा रही हैं? क्या देख रही हैं जनता के बीच में? एक सवाल में 4 सवाल, चलिए एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मेरा पहला चुनाव है, सही कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं अकेली दिखती हूँ क्या? मेरे साथ आपको मेरे संगठन की शक्ति या उनका अनुभव नहीं दिख रहा? और कहीं ना कहीं क्या पता, शायद मैंने भी अभिमन्यु की तरह कुछ चीज़ें सीख ली हूँ। माँ के 11 इलेक्शन तो मैंने भी देखे हैं। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि कितना आसान या कितना मुश्किल है, या मैं सोच रही हूँ मैं जीत चुकी हूँ। देखिए, ये अहंकार तो मैं कभी भी नहीं रखूँगी। रणभूमि में आपको शस्त्र नीचे रखने की अनुमति होती ही नहीं है, और कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं तो लगी हुई हूँ, परिश्रम करे जा रही हूँ, और तब तक करती रहूँगी जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं कह देता कि आज 5 बजे से आपको प्रचार करना अलाउड नहीं है। एक चीज़ देखिए, जैसे आपका नाम सामने आया,
सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें अपोनेंट ने खंगाली, देखा, कुछ मिला नहीं ऐसा कुछ। तो एक पुराने एक केस पे चले गए वो, कि आपको भी पता होगा, आप हालांकि पहले रिस्पांस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को भी ये आप बताएं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कहा, आपके ऊपर एक लांछन लगाने की कोशिश की कि ललित मोदी वाले केस में आप शामिल थी, उस केस में हिस्सा थी आप, उन्हें बचा रही थी। किस तरह का रिस्पॉन्स करना चाहेंगी आम आदमी पार्टी के इस सवाल को लेकर के? आम आदमी पार्टी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा रिसर्च और कर लिया करिए, नहीं तो मुझे कॉल कर लिया करें ना, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझ पे करनी हो मैं ऑर्डर्स भेज दूंगी, क्योंकि उनकी रिसर्च टीम बहुत लेजी है, सारे गलत तथ्य देती है। और सिर्फ बड़ी विनम्रता से एक बात कहूँगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कीचड़ फैलाता रहे, मैं कमल खिलाती रहूँगी। कोई ऐसी चीज़, आपने कहा कि 11 इलेक्शन आपने माँ के देखे हैं, तो अभिमन्यु का भी नाम आपने लिया। अभिमन्यु ने पेट में ही चक्रव्यूह की रचना और संरचना और उसको तोड़ने का सीख लिया था। आपकी ब्रिंगिंग वहीं से हुई है, और सुषमा जी के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं। आपको कुछ ऐसी ट्रिक या ऐसी कोई बात जिसको आप लेकर के चल रही हो कि नहीं, माँ ने एक चीज़ ये कही थी, वो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, वो जो लकीर है जो खींची है वो उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। इसमें मुझे दो बातें हैं। हाँ। अभिमन्यु जो हैं वो तो चक्रव्यूह में फंस गए थे, क्योंकि उनके साथ जो है धोखा हुआ था। और कृष्ण, आपको याद होंगे, अर्जुन को लेके वहाँ थे नहीं, कहीं और थे। मेरे साथ तो मेरे पार्थसारथी खड़े हैं, तो ये डिफरेंस है। इसलिए चक्रव्यूह में मुझे नहीं लगता कि मैं फंसूंगी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि माँ की कौन सी सीख? देखिए, दो बातें हैं। एक ये कि निर्भय रहो, कर्म करती रहो, और बाकी सब कृष्ण पे छोड़ दो, वो देख लेंगे। माता जी जब आपकी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने एक लाइन, लोग कहते हैं, जब भी किसी से पूछो कहते हैं कि अब दिल्ली सोएगी, अब मैं जागूंगी। अब नई दिल्ली के लिए अगर आप चुन करके आती हैं, क्या संकल्प, क्या आपको कुछ ऐसा काम लग रहा है कि नई दिल्ली में नहीं हुआ है, चाहे वो कितनी भी सरकारें आ गई, कोई ऐसा काम या ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि क्या चेंज होना चाहिए नई दिल्ली के लोगों के लिए? एक काम जो हुआ है उसको और ज़्यादा अग्रसर करूंगी, वो है मोदी गवर्नमेंट की कल्याणकारी जन नीतियों को और ज़्यादा अच्छे तक, जन जन तक लेके जाना। जो काम नहीं हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा, आयुष्मान भारत जैसी एक इतनी जन कल्याणकारी योजना अरविंद केजरीवाल, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने दिल्ली में लागू नहीं होने दी है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मेडिकल कवर प्रत्येक भारतीय को मिलता है। अगर हारी बीमारी हो जाए तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। एक तो उसकी गुहार लगाऊंगी कि आयुष्मान भारत लागू हो दिल्ली में। दूसरा, दिल्ली में 3 मुद्दे और हैं। एक हैं जो हम, दिल्ली को मुफ्त जल नहीं चाहिए, साफ जल चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, साफ जल अभी दे नहीं रहे दिल्ली को। उसी तरह दिल्ली में साफ हवा भी नहीं है। इन दोनों के लिए मैंने रणनीतियां तय करी हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, जीत के भेजेंगे तब मैं उस पर अमल कर दिखाऊंगी। और आखिरी बात, दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पर जीत कर आई थी, लेकिन आज एक लंबी श्रृंखला बनी हुई है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल का घोटाला हो, चाहे वो नकली दवाइयों का घोटाला हो, चाहे वो फर्जी पैथोलॉजिकल का टेस्ट का घोटाला हो। मतलब इतनी लंबी श्रृंखला बनी हुई है कि दिल्ली की जनता त्रस्त है। उनकी आवाज़ संसद में पुरजोर तरीके से उठाऊंगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस सीट से जिसको भी जनता ने भेजा है, उसको बाद में जब भी सरकार बनी है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद उसको एक अलग, आपको भी लगता है ऐसा, क्योंकि जन भावना है या जनमानस में एक चर्चा भी है कि अगर आप जीती तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है? कुलदीप भाई, मुझे तो पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी होगी? कार्यकर्ता हूँ और अब जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल रहा है, बस यही आदेश सरमत है। बाकी जो चीज़ें जिन पर आप पॉइंट करें वो सारी की सारी कंजेक्चर्स है। मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब ही नहीं देती, वकील हूँ, केवल तथ्यों की बात करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वन इंडिया के साथ आपने, तो आप देखा आपने कि कैसे बासुरी स्वराज जी की जो लाइन है वो क्लियर है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं जो करनी है। इसके अलावा कई सवाल ऐसे भी हैं जिसमें इन्होंने स्मार्टली अपना मूव दिखा दिया है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।